हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से ट्रेड भी कर रहे होंगे। जो हमारा अपना सेटअप है 9EMA का, और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरे वीडियो पे इतना प्यार दिया है। और बहुतों का भी कन्फ्यूजन है वो सेटअप पे, बट मैं ये सोच रहा हूँ ना कि उस पे मैं और भी कुछ काम कर रहा हूँ 9EMA प्लस लिक्विडिटी पे। उसको ना मैं 0.2 यानी मैं लाने वाला हूँ उसको। तो आप लोग ना उस वीडियो को देखो और ट्रेड करो। जो भी आप लोगों को मार्केट में मिल रहा है छोटा सा स्कल्पिंग करके निकल जाना है। आज की बात करें तो आज मैं जिस वीडियो पे बात करूँगा वो है बिगिनर फ्रेंडली कैंडलस्टिक को समझना। यानी कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, इस तरह का हम लोग क्या देखेंगे। वो कैंडल को समझेंगे, देखेंगे कि कौन सा कैंडल मेरे लिए ज़्यादा काम आ रहा है। देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में लगभग 4 से 5 साल हो चुका है। तो इस बेस पे ना मैंने कैंडलस्टिक को बहुत ध्यान से देखा है, कहाँ पे कैंडलस्टिक कौन सा चलता है कौन सा नहीं चलता है। तो अगर आप लोग बिगिनर हो तो पूरा ये वीडियो अच्छे से देखो। कैंडलस्टिक की नॉलेज आपको इतना मतलब इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा कि दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैंडलस्टिक की तो वीडियो यूट्यूब पे बहुत बड़ा पड़ा है, लेकिन जो मैं आपको कैंडलस्टिक बताऊंगा सेम वही कैंडलस्टिक आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। मिलेगा बहुत कम, लेकिन जब वो बनेगा कैंडलस्टिक तो वो 100% वैसा काम करेगा आपका। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला जो हमारा कैंडल होगा वो होगा हैमर। हैमर आप लोग नाम सुने होंगे, स्टॉक मार्केट में आने के बाद पहला नाम यही सुना जाता है कि हैमर कैंडल होता है। बटन टॉप पे बनता है तो वहाँ से बाई सेल किया जा सकता है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। उसको मैं एक बार ना आपको समझा देता हूँ कि उसको अगर वो बनने का रीज़न क्या होता है एक्चुअली। हम लोग तो जान जाते हैं कि हैमर है, लेकिन हैमर बनता क्यों है। तो उसको हम देखते हैं कि क्यों उसको बनता है, वैसा क्यों वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाता है नीचे आता है, उसका रीज़न समझते हैं। अगर जिनको कैंडलस्टिक की नॉलेज है तो कोई बात नहीं, वो लोग वीडियो छोड़ के जा सकता है। अगर जिनको नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज है भी, तो मैं ही बोलूँगा कि सर आप एक बार ना ये पूरा वीडियो देखो, आप लोगों का कन्फ्यूजन जो है ना पूरा दूर हो जाएगा कैंडलस्टिक को लेके। आपको 200 कैंडलस्टिक है, क्या आप 200 कैंडलस्टिक को पढ़ सकते हो? नहीं ना। तो आप जो मैं कैंडलस्टिक बता रहा हूँ बहुत कम बताऊंगा, 9 से 10 कैंडलस्टिक बताऊंगा, जो कि आप ट्रेड अपना जब करिएगा एंट्री के समय पे वो चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। कैंडलस्टिक से इंसान हम लोग ना कैंडलस्टिक से सिर्फ एंट्री नहीं लेते हैं। वो कोई एंट्री स्ट्रेटेजी नहीं है, वो एक सिर्फ कॉन्फर्मेशन है कि हाँ भाई ये कैंडल बना अब मेरा एंट्री बन जाएगा। एंट्री लेने के लिए अपना एक सेटअप और अपना एक वो जो एक व्यू होता है कि भाई वो जहाँ कैंडल बना है क्या वहाँ से मैं बाई सेल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। हैमर कैंडल तो हर जगह बनता है। तो क्या वो हर कैंडल क्या आपका अगेंस्ट चला जा आपके आपके सपोर्ट पे जाता है क्या, मतलब आपके तरफ जाता है मार्केट? नहीं ना। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि मेरा सबसे पहली बात ये है कि हम वो कैंडल को किस जगह पे देखेंगे कि कहाँ से बाई या सेल आ रहा है, कहाँ पे हैंडल हैमर कैंडल बन रहा है। इसी बारे में बात करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। और सबसे पहली बात, आप इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो भी आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वो आप लोग फिर से एक बार वीडियो फिर से रिपीट कर लेना। हाँ, और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, अगर जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, एक कमेंट कर देना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला जो हमारा कैंडलस्टिक है वो है हैमर। देखो, हैमर बहुत तरह का बनता है, तो पहले ना हम इसको देख लेते हैं। हैमर नहीं दिखे, स्ट्रॉन्ग हैमर, इसलिए कि हमको स्ट्रॉन्ग हैमर ही देखना है। हैमर बहुत तरह का बनता है, लेकिन हम हर हैमर को हैमर नहीं समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा हैमर होगा, हम आपको हैमर का टाइप बता देते हैं कि कितने तरह का हैमर बन सकता है। तो पहला टाइप ये है, कुछ इस तरह का हैमर बन सकता है। ठीक है, दूसरा टाइप ये है, कुछ इस तरह का हैमर बन सकता है। तीसरा टाइप कुछ ऐसा है। ये मेरा तीसरा टाइप का हैमर है। चौथा टाइप कुछ ऐसा हैमर है। ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे रहेगा निकला हुआ, और थोड़ा सा ये ऐसे नीचे रहेगा भी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और कुछ ना इसमें भी
ऐसे टाइप का रहता है। चलिए, तो ये 4 तरह का हम हैमर देखेंगे। अब ये 4 तरह का हैमर, ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग हैमर होगा, ठीक है? बट इसको हमको देखना कहाँ है? देखना हमको कि मार्केट कभी भी अपना एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस से कुछ ऐसे आ रहा है ऊपर से, यहाँ पे कुछ समय रुका, फिर ऐसे करके ऊपर जा रहा है। अब मैं देखूँगा ये जो ये एरिया है, इस एरिया में क्या ये चारों में से कोई भी एक कैंडल मेरा एक कंफर्मेशन मिला है? मिलेगा तब ट्रेड करेंगे। सपोर्ट, पहला कंफर्मेशन ये मेरे सपोर्ट पे है। दूसरा कंफर्मेशन कैंडल का मिलना। तीसरा अपना सेटअप, भाई आपका वहाँ पे जो भी सेटअप आ रहा है वो आप लोग लेके चलो, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मेरा सपोर्ट एरिया है, तो सपोर्ट एरिया में कुछ इस तरह का कैंडल देखेंगे। हाँ, अब आपको कैंडल का नहीं, रैंकिंग बता देते हैं कि किस कौन सा कैंडल सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। देखो, ये जो कैंडल होता है ना, ये सबसे 1 नंबर पे आता है मेरा। मैं इसको ना 1 नंबर पे रखता हूँ हमेशा, ठीक है? 1 नंबर पे। इस कैंडल को ना मैं इस कैंडल को ना 2 नंबर पे रखता हूँ, ऐसा। और ऐसा ना कैंडल, ये मेरे लिए 3 नंबर का कैंडल है, और ऐसा मेरा कैंडल 4 नंबर पे। कहने का मतलब, अगर ऐसा कैंडल मिल गया तो ये 100% वर्क करता है। ऐसा कैंडल निकल गया, ये 90% काम करता है। ऐसा कैंडल मिल गया, ये 80% काम करता है। अगर ऐसा कैंडल मिल गया तो ये 70 टू 80% काम करता है, ठीक है? अब आप समझो, एक कैंडल का रैंकिंग है 1 2 3 4, इस तरह से आप देख सको हो। अब पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, ये जो कैंडल होता है ना, ये मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलता है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो बनता है, लेकिन ये क्या होता है, लोग इसको ना समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? चौथा कैंडल बनता है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो हम 3 तरह का हैमर को ही देखेंगे। पहला ये, दूसरा, तीसरा। यानी कि एक बॉडी के साथ लॉन्ग वीक रहेगा, उसमें स्पाइक नहीं रहेगा, ठीक है? फिर बॉडी तो रहेगा लेकिन बहुत छोटा बॉडी रहेगा, स्पाइक नहीं रहेगा, और विक बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है? तीसरा, बॉडी भी अच्छा खासा रहेगा, एक ऊपर से स्पाइक भी रहेगा लेकिन नीचे भी स्पाइक लंबा सा रहेगा, तीसरा। चौथा, बॉडी बहुत बड़ा रहेगा, एक ऊपर से हल्का सा वीक रहेगा, नीचे बड़ा सा ही वीक रहेगा। आप लोग समझ रहे हो? तो समझ रहे हो तो कमेंट करो, ठीक? तो हैमर का जो काम होता है वो बटम और टॉप पे बनता है, तो वहाँ से हम लोग बाई सेल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक बार तो हम लोग देख ली 4 टाइप का मेरा हैमर होता है। तो इस हैमर का जो साइकोलॉजी होता है उसको हम कैसे हम समझ सकते हैं, देखते हैं। पहले मानते हैं कि मार्केट हमारा बटम से टॉप पे की तरफ जा रहा है, एक मेरा सपोर्ट है, मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ गया। लेकिन जो ये यहाँ पे गया, यहीं पे मुझे देखना है क्या इन चारों में से कोई एक हैमर बना है ऐसा। हमको ये 4 हैमर को बस ध्यान रखना है। देखो, हैमर तो हम लोग एक ही कंसीडर करके चलते हैं, वो ये वाला, कि भाई ऐसा हैमर हो, ठीक है? ऊपर थोड़ा सा स्पाइक हो और नीचे बॉटम हो। लेकिन हर जगह यही हैमर नहीं बनता है, हर टाइम यही हैमर नहीं बनता है। हैमर का जो होता है ना, वो थोड़ा चेंज होते रहता है साइकोलॉजी, ठीक है? या तो यही बनेगा, या ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। 4 तरह का हैमर को हम लोग देखेंगे। ये मेरे लिए हैमर है, मैं ये चारों कैंडल मिलता है ना तो मैं छोड़ता नहीं वहाँ से, मार्केट अपना मैं पोजीशन बना लेता हूँ, ठीक? तो आप लोगों का ना ये इस 4 कैंडल को ध्यान में रखना है, हैमर को। तो चलिए इसको ना साइकोलॉजी को समझ लेते हैं, ये काम कैसे करता है। मानते हैं कोई भी एक ऐसा यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते हुए क्या किया, नीचे आया, ठीक है? नीचे आया, लेकिन यहाँ पे सेलर तो लेके आए हैं, लेकिन बायर सोचे कि भाई अब तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही नीचे गिरूँ, अब ना मैं नीचे नहीं जाऊँगा, अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा। अब वो क्या करते हैं, अपना पोजीशन को ऐड ऑन करते हैं या लिमिट ऑर्डर लगा कर रखते हैं उस जगह पे जैसे मार्केट आता है, ऐसे हड़ाक से ऐसे लिमिट ऑर्डर लग जाता है। लगने के बाद वो सडनली ऐसे ऊपर के जाके ऐसे क्लोज कर देता है। यानी कि ये तो उसका ओपनिंग प्राइस हो गया। जैसे कि ये इसका जो ऊपर जाएगा, तो एक तो स्पाइक आया होगा ना, तो ये उसका ओपनिंग प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस, और ये लो। हाई हम इसमें नहीं दे रहे, हाई तब देते हैं जब इसमें ये वीक होता, तब ये हाई होता। बिना हाई मारे ही क्लोज कर दिया, यानी ये वाला कैंडल, ठीक है? तो इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि पूरे कैंडल में बायर है अभी। तो हम क्या बोले थे, जो सारे कैंडल में बायर हो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है,
ठीक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब भी मार्केट यहाँ से ओपन होता है, नीचे की तरफ आता है, फिर बायर ले जाके थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन क्लोज हल्का नीचे कर देंगे, यानी कि ऊपर हल्का ना स्पाइक छोड़ देंगे, यानी कि इसमें भी सेलर हैं अभी ऊपर। यानी कि वीक में क्या है, वीक में सेलर हैं अभी, ये क्या करता है यहाँ से जाके ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये उतना भी सेलर ये काम नहीं आएगा जो कि नीचे लेके आ जाए, ये वीक सेलर है। सेम कंडीशन दोनों का वही होगा। ओपन यहाँ पे हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, मतलब बायर सेलर लेके नीचे आया, लेकिन बायर ने स्ट्रॉन्ग किया, ले जाकर सीधे ऊपर क्लोज कर दिए। लेकर ऊपर गए लेकिन नीचे थोड़ा सा क्लोज किया, तो बॉडी इतना बड़ा और इतना छोटा सा स्पाइक ऊपर ये स्पाइक लेकर करता है। देखो, कैंडल को देख के ही पता चल जाता है कि बायर सेलर का उसमें कितना पार्टिसिपेट है। अगर इस मान लीजिए बॉडी है, ये बॉडी है, ओपन हुआ इधर कहीं, क्लोज इधर हो गया, तो इसमें कौन सबसे पावरफुल है? ओपन हुआ क्लोज हुआ, तो ये 50-50 से है ना, क्योंकि ऊपर भी वीक ऊपर भी, यानी 50-50 है। अगर यही बॉडी यहाँ पे ओपन हुआ, ये वीक इधर आया, ये है, तो इसमें कौन सा सा पावर है? बायर है। अगर यही बॉडी कुछ इस तरह से नीचे वीक लगा के, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, इसमें क्या है? सेलर है। तो इसी तरह से होता है, हम लोग इसी तरह से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए एक बार ना अपना इस हैमर को समझ लेते हैं कि कैसे हैमर को हम लोग काम करते हैं। देखो मैं ज़्यादा है अभी चीज़ें तो क्या ही बताऊँ, मैं इसमें ना दो चीज़ें हमेशा देखता हूँ। सॉरी, दो चीज़ें मैं हमेशा देखता हूँ कि जब बॉटम पे मार्केट आता है ना, तो मैं देखता हूँ भाई कैंडल तो कोई भी जल्दी बन जाए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, कुछ कुछ इस तरह से बन जाए, तब मैं यहाँ से बाई करता हूँ। चलो ठीक है, इसका ना साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि एक्चुअली काम कैसे करता है ये। अब ये इसको हम खोज लेते हैं कि कहाँ पे आता है। चलिए इसको हटा देते हैं, अब मेरी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने क्या है, इसको रहने देते हैं और दिखाते हैं आपको मैजिक। पहला पहला ही मिल गया टॉप पे, मेरे लिए ऑलरेडी ये क्या था, एक रेजिस्टेंस था, और इसी रेजिस्टेंस पे जो मेरा कैंडल था वो क्या हुआ, यहाँ बन गया है। देखो टॉप पे है, अगर इस तरह से हैमर बन रहा है, तो हम ये नहीं तो देखेंगे कि भाई ये रेड या ग्रीन है, हैमर को ही हम लोग देखते हैं कि भाई वो रेड ग्रीन नहीं होता है। इन्वर्टेड हैमर, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, मैं इन्वर्टेड हैमर भी बताऊंगा। हैमर और इन्वर्टर हैमर दोनों सेम होती है, ठीक है, उसमें आपको नहीं देखना है। तो मैं आपको ना हैमर कहते हुए, अब ये आपको देखो, जो मेरा चौथा जो कैंडल था, ये देख रहे हो, ये वाला, इस तरह का कैंडल। तो जब भी सपोर्ट, ये आपका ये प्रीवियस सपोर्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से इसमें क्या है, थोड़ा सा स्पाइक है, बॉडी इतना बड़ा है, सॉरी वीक कितना है, यहाँ मार्केट क्या किया, ट्रेस के ऊपर गया, गया ना। तो इसी तरह से होता है मार्केट को ना, इसी तरह देखा जाता है। चलिए एक बार ना यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये क्या है, अब ये देखो कितना बढ़िया। अब ये कलर मैटर नहीं करता है, आप लोग इतना ध्यान रखना कि कलर मैटर नहीं करेगा कि किस कलर का है, बस हैमर बनना चाहिए। अब ये बिना वीक का हैमर बना हुआ है, नंबर वन वाला हैमर, जो कि देखो कितना स्ट्रांगली गया ऊपर, सपोर्ट पे बना हुआ है। ठीक है, सेम और भी देख लेते हैं, और भी चेक करते हैं। बस दो तीन रीजन ही देखेंगे, बाकी हम आगे वाला कैंडल जाएंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसमें हम तीन ही कैंडल बताएंगे, नेक्स्ट तीन कैंडल ना हम आपको सजेस्ट करेंगे। ठीक है, बाकी का हाँ एक यहाँ पे भी है, देख लेते हैं। और और भी चल जाते हैं, थोड़ा सा हर टाइप का आपको दिखा दूँ। ये वाला देखो, मैं बोला था ना दूसरा कैंडल मेरा ये रहा, देख रहे हो, ये वाला कितना बढ़िया सा कैंडल परफॉर्म किया है, आप देख रहे हो। आपको देखो सिर्फ थोड़ा सा देखने की जरूरत है। ये मेरे लिए क्या था, ये प्रीवियस सपोर्ट था ना भाई, मेरे लिए सपोर्ट था। तो यहाँ पे ही बना ये कैंडल चला गया ऊपर, तो क्या आप इसे नहीं पकड़ सकते हो? यहाँ पे आप अपना बस सेटअप लगा लो, कोई भी सेटअप, और इस कैंडल को कंफर्म कर लो। याद रखना, बटन पे अगर हैमर बनता है तो हैमर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कोई भी ज़रूरी नहीं कि अगर बॉटम में बने तो रेड ग्रीन ही बने। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं देखना है। तो लगभग आपको चारों तरफ का हम आपको दिखा दिए कि इस तरह से भी हैमर बनता है। अब ये तो कितना परफेक्टली वन कैंडल बना हुआ है। ठीक है, नहीं चला आ गया, तो क्या यहाँ पे बाई करते हैं 1:2 देता कि नहीं देता? वो बना, चला गया,
बोले अब। और एक चीज़ बात, कैंडल देख के ना ट्रेडिंग करना ये सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना कि ये वीक चीज़ होती है। कैंडल को देख के हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक। कभी भी कैंडल को देख के ट्रेड मत करना, कैंडल के साथ कुछ और भी मिलाना होता है वो हम आपको बताएंगे। धीरे 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 चीज़ें जो हम बताना शुरू करेंगे ना, तब वो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ कैंडल को देख के ट्रेड नहीं किया जाता है, कैंडल फेल भी होती है, ठीक है। कैंडल फेल भी हो जाता है। तो अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट, अब आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ना इसको अब हटा देते हैं, क्योंकि हमको और भी चीज़ें थोड़ा देखना होगा। चलिए एक बार एक हटा दें। ये हमारा हैमर कंप्लीट हो गया, ठीक है। हैमर में कोई भी अगर कन्फ्यूजन आ रहा है, अब एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ही अच्छा से आप समझ लीजिएगा कि हाँ क्या ये वीडियो में आप हैमर को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डोजी। भाई साहब, अगर हैमर के बाद कोई अगर कैंडल काम करता है ना, वो है डोजी। इतना पावरफुल कैंडल है कि आपको हर मार्केट में जहाँ मिल गया बॉटम और टॉप पे, समझिए वहाँ से मार्केट रिवर्स हो ही जाता है। चलिए ठीक है, डोजी को एक बार समझ लेते हैं। तो डोजी का हमारे लिए क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डोजी। चलिए, स्ट्रॉन्ग डोजी का मतलब होता है कि अपना जब भी मार्केट ऐसे मार्केट आ रहा है, चल रहा है, यहाँ से मूव करेगा, तो वो यहाँ बनेगा या इधर कहीं बनेगा, टॉप या बॉटम में बनता है। तो होता क्या है, मार्केट जब सपोर्ट पे आता है तो वो एक ऐसा कैंडल जिसमें बायर और सेलर भरपूर लड़ते हैं, यानी कि उनके बीच में लड़ाई इतना ज़्यादा होता है ना कि कन्फ्यूजन होता है कि भाई उसको ऊपर लेके जाए या यहीं पे ही इसको रहने दे या नीचे लेके जाए। यानी सेम क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग दोनों होती है। इसलिए लास्ट जब उसका पीरियड खत्म टाइम पीरियड खत्म होता है ना, तो जो ओपनिंग प्राइस होती है ना, वहीं पर उसका क्लोजिंग प्राइस हो जाती है, ठीक है। यानी बाइंग सेलिंग सेम होती है उसमें। तो सबसे बाइंग सेलिंग सेम होती है, तो हम सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग डोजी किसको समझेंगे। तो डोजी का प्रकार बहुत सारा होता है, हम समझ लेते हैं डोजी कितने तरह का होती है। तो चलिए एक बार हम डोजी को समझ लेते हैं, डोजी कितने, देखो डोजी मेरे लिए बस दो ही काम करेगा, मेरा डोजी दो ही रहेगा। वो दो दो डोजी कौन सा है, पहला डोजी थोड़ा सा ऐसे टाइप का, और इसके बीच में कुछ ऐसे टाइप का हल्का सा बॉडी रहेगा। और दूसरा मेरे लिए जस्ट ये वाला रहेगा, ना ही बॉडी बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा दूसरा बॉडी है, ये मेरा और विक जो होगा थोड़ा सा लंबा टाइप का होगा, विक थोड़ा इसका लंबा जाएगा, ठीक है। ये दो मेरे लिए डोजी काम करेगा, बस मैं इससे ज़्यादा डोजी काम नहीं मैं देखता ही नहीं हूँ। इसके अलावा मैं कोई डोजी देखता नहीं, ये बॉडी हल्का सा और ऊपर नीचे हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। हाँ ये नहीं कि यहाँ तक ये ले ले, नहीं, थोड़ा सा ये ले सकते हैं, या तो थोड़ा सा बॉडी हल्का इससे बॉडी, नहीं देखने से पता चल जाता है कि बॉडी में क्या है, मतलब क्या है, कुछ नहीं है। ये दो डोजी हम लोग देख के चलेंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या है ना कि अब देखते हैं अब उसका साइकोलॉजी क्या होता है। देखो साइकोलॉजी क्या होता है, मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुआ, एक बायर ने क्या किया, नीचे की तरफ लेके गया, लेकिन तुरंत सेलर क्या किया, वो तुरंत फिर वो सेलर आ गया, सेलर आने के बाद वो क्या मार्केट को फिर थोड़ा सा ऊपर लेके गया, लेकिन फिर बायर उसे ऊपर और क्वांटिटी डाले, क्वांटिटी डालने के बाद क्या किया, मार्केट क्या किया, एक समय पे फिर आके अपने ओपनिंग प्राइस के पास ही क्लोज हो गया। यानी कि मार्केट तो ऊपर नीचे दोनों गया है, ठीक है, मार्केट जो है ऊपर नीचे दोनों गया है, लेकिन क्लोजिंग क्या किया है, वो हाई भी लगा दिया लो भी लगा दिया, लेकिन जो क्लोजिंग किया है वो अपना ओपनिंग के पास ही आके क्लोज कर दिया। यानी कि इसमें बाइंग सेलिंग दोनों एक तरफ हुआ है, मतलब सेम हुआ है, जिसकी वजह से ये कैंडल में ये कंफर्म नहीं हुआ कि इसमें बायर है या सेलर है। अब हमको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल कभी भी नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल को यानी कि हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, जैसे हाई ब्रेक करे हमारा बाइंग होगा, जैसे लो ब्रेक करेगा हमारा सेलिंग, क्योंकि जिधर साइड ब्रेक करेगा उधर साइड एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग आएगा, ठीक है, समझ गए। तो चलिए इसको भी चार्ट पे देख लेते हैं, क्योंकि और भी हमको एक कैंडल देखना है, तो उस कैंडल को हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये दोनों स्ट्रॉन्ग डोजी को हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग डोजी अगर हमको मिल गया, तो यहाँ पे हमारा देखते हैं स्ट्रॉन्ग डोजी। मैं आपको बटन पे ही दिखाऊंगा, ऊपर से देखो ये बना हुआ है, टॉप पे भी बना हुआ है, एक बार मैं बटन पे भी दिखा देता हूँ आपको, कि इससे आपको पता चल जाए कि क्या हो सकता है। देखो हर पुल बैक पे आपको पता होना चाहिए, मार्केट जब लोअर हाई बना के जाता है, तो यहाँ पे बायर सेलर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट जो नहीं होगा, जो कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट हो चुका है, देख रहे हो, ये आपका रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया जाके सपोर्ट के ऊपर गया, तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट जोन था। सपोर्ट जोन पे क्या हुआ, डोजी बना,
ये थोड़ा सा बॉडी वाला डोजी बना है ना, ये वाला मिल गया। तो अब मैं बोल क्या क्या बोला, ये थोड़ा सा बॉडी होना चाहिए। आपको देखने से पता चल जाएगा ना कि इसमें कितना बॉडी, थोड़ा सा बॉडी है ना। तो इस तरह का बॉडी मेरा चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से 1:2 जैसे वो अब होल्ड कर दिया, ऐसे लगाते हैं, चल गया ऊपर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा ना नेक्स्ट देख लेते हैं कैसे इसको, और भी और भी। अब थोड़ा सा ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। ये एक्चुअली ये ऊपर बना हुआ है, बीच में बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा डोजी जो बीच में बने। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना इधर कर लेता हूँ, तब पता चलेगा। ठीक है, कोई नहीं, अगर टाइम लग रहा है तो आप लोग देखो, पेशेंस लोगो। आप लोगों को अगर ट्रेडर ट्रेडर बनना है तो थोड़ा बहुत एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं 1 घंटे पे आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। थोड़ा 1 घंटे पे आ जाता हूँ, और 1 घंटे पे ना मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। देखो क्या है, बना ना डोजी टाइप का, टॉप पे बना है। जस्ट रेसिस्टेंस लिया है, इसके नीचे रेसिस्टेंस लिया है। अब आपको ना 1 2 3 बार लिक्विडिटी लेके देखो ऊपर क्या हुआ, डिसीजन इनडिसीजन बना ना कैंडल। अब इसमें ना बाइंग सेल नहीं हुई है, बाइंग हुई है, लेकिन क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है। जैसे यहाँ से जैसे ब्रेक हुआ, अब देखो जैसे ब्रेक किया, क्या मार्केट क्या किया, सीधे नीचे की तरफ धकेल दिया ना पूरा। तो ऐसे ही होती है कैंडल का साइकोलॉजी। ठीक है, और भी दिखा देते हैं, बॉटम पे ही दिखा देते हैं। आप लोग बॉटम वाला देखो, बाइंग वाला भी आपको पोजीशन। आप ये देखो, जो मैं एक्चुअली जो खोज रहा था ना, वो यही है एक्चुअली में। देख रहे हो क्या बढ़िया सा कैंडल बनाया हुआ। अब देख रहे हो ये वाला कैंडल, भाई साहब मानना पड़ेगा। आप लोग लगा कि सर ये तो कहाँ बना दिया है, कहाँ नहीं बना दिया। अब देखो ना भाई, प्रीवियस क्या है, रेसिस्टेंट टू सपोर्ट है ना जी, है कि नहीं। ये रेसिस्टेंट टू सपोर्ट बना है कि नहीं बना। कभी भी आप लोग याद रखो, जब मैं आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट पढ़ाऊंगा ना, तो कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा। मार्केट ने क्या किया, एक हायर हाई बना के गया, ये इसके लिए ये रेजिस्टेंस बना था, क्योंकि 1 2 बार टच करके नीचे आया था, तीसरा बार मैं ब्रेक किया, जस्ट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जो इसी एरिया में आया, तो एरिया में आया तो एक कैंडल कन्फ्यूज हुआ ना कि यहाँ से मुझे नीचे जाना है या ऊपर जाना है। मार्केट कन्फ्यूज हुआ, क्योंकि कन्फ्यूज हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है उसको। तो जैसे सपोर्ट एरिया दिखा, तो इस कैंडल में ना बाइंग सेलिंग दोनों सेम हुआ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। अब जिधर साइड ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना एग्रेसिव बाइंग गया है, देख रहे हो कितना एग्रेसिव बाइंग गया है। देखो कैंडल को हम लोग बस अपना कंफर्मेशन रखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि भाई ये प्रीवियस मेरे लिए क्या था, एक रेसिस्टेंस था, लेकिन अब मेरे लिए क्या हुआ, सपोर्ट हो गया। तो मेरा ये पहला कंफर्मेशन हो गया। दूसरा कंफर्मेशन मेरा हो गया ये कैंडल। तीसरा मेरा कोई भी सेटअप ईएमए का सेटअप हो सकता है, जैसे हमारा जो भी 9 ईएमए लगा लीजिए, क्योंकि ये 1 घंटे के चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस पे 5 मिनट को कन्वर्ट करके देखिएगा, यहाँ पे ईएमए जरूर काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कैंडल को। तो चलिए, आप लोगों तो रोज ही दिखा दिए। अब आते हैं नेक्स्ट कैंडल, जो कि हमारा है बहुत ही पावरफुल, वो भी बोलते हैं जिसे स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग। ये हम बुलिस के लिए बताएंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिस इंगल्फिंग बताएंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिस इंगल्फिंग के बारे में, समझ लेते हैं कि वो क्या होता है एक्चुअली। तो इस बार ना इसको सबको मिटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। तो चलिए, मैं देखता हूँ, यहाँ से टाइप कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिस इंगल्फिंग। ये मेरा जो, भाई साहब क्या बोलूँ, ये इस कैंडल ने मुझे इतना सारा पैसा दिया है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं ट्रेड ना इसी के कंफर्मेशन पे लेता हूँ। इससे पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बायर का स्ट्रेंथ दिखता है भाई। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल तो वो रेड होता है हमेशा। इसका जो पहला कैंडल होगा, आप लोग ध्यान रखना, जब भी बुलिस कैंडल इंगल्फिंग बनेगा ना, तो बुलिस इंगल्फिंग बनने के बाद पहला मार्केट जैसे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, यहाँ पे पहला कैंडल क्या बनेगा, रेड बनेगा। ठीक है, और जस्ट दूसरा कैंडल जो बनेगा वो ग्रीन बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब मार्केट ऐसे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, लेकिन ये पहला कैंडल क्या बनेगा, रेड। और उसी के अपोजिट जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो ग्रीन बनेगा। ठीक है, आप समझ गए। तो चलिए, अब इसको ना साइकोलॉजी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, पहला क्या होता है, मार्केट ने क्या करता है, सबसे पहले मार्केट ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे करके गिरना शुरू होता है, फिर ऐसे करके सपोर्ट लेना शुरू कर देता है। बट करता क्या है मार्केट, यहाँ पे ऑलरेडी पुराना क्या है, एक कैंडल ऐसा बनाता है जो क्या होता है, रेड हो जाता है। ठीक है, ये कैंडल क्या होता है, ये कैंडल रेड हो जाता है। जैसे ना ये कैंडल, ये रेड हो गया, ये रेड कैंडल है हमारे लिए, ये रेड कैंडल है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल जो होगा वो मेरा जस्ट यहाँ पे ओपन होगा, जस्ट ऐसे होके ओपन होके जस्ट इसके अपोजिट में ऐसे जाके बंद करेगा। यानी ये मेरे लिए कैंडल क्या होगा, ये मेरे लिए ग्रीन होगा। ठीक है, ये मेरे लिए ग्रीन होगा। ठीक है, समझ गए। अब इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग, यानी कि गिरते हुए मार्केट में एक ऐसा कैंडल, रेड कैंडल जिसको पूरी तरह से इंगल्फ कर जाए नेक्स्ट कैंडल। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जब भी मार्केट गिर रहा है और वो एक ऐसा कैंडल को, जो पहला कैंडल है रेड, उस कैंडल को एक बुलिश कैंडल ने ऐसा इंगल्फ किया कि उसका बॉडी स्पाइक कुछ भी ना दिखना चाहिए, यानी कि इंगल्फ कर जाए। ठीक है, किसी को इंगल्फ होना यानी खा जाना। तो माने ये मेरा पहला कैंडल हो गया और ये मेरा दूसरा कैंडल हो गया। देख रहे हो, पूरी खा के इसको बंद कर दिया, यानी इसको छेक लिया, इसको तोप लिया, पूरी तरह से ढांक लिया इसको। अब यहाँ से क्या करेगा मार्केट, जस्ट यहाँ से जब इसका रूप बदलेगा ऐसे करके ऊपर जाना शुरू कर देगा। देखो एंट्री और एग्जिट और एसएल मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, एंट्री एग्जिट एसएल मैं नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा आप लोगों को, उसको आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं इसको खोजने की। आप लोग साइकोलॉजी समझ गए इस काम कैसे करता है, बट इसका पीछे का साइकोलॉजी मैं आपको बता दूँ एक बार कि एक्चुअली में काम कैसे करता है। देखो होता क्या है ना कि जब मार्केट यहाँ से गिरना शुरू होता है ना, तो गिरते गिरते एक ऐसा कैंडल बनाता है ना, ये इस तरह से एक ऐसा रेड रेड कैंडल बना देगा, इसमें भी स्पाइक रहेगा आपका। ठीक है, ये इसमें स्पाइक रहेगा, इसको हम नहीं समझेंगे, ये मेरे लिए कोई ये इंगल्फिंग नहीं है, ये इंगल्फिंग नहीं है मेरे लिए। नेक्स्ट दो कैंडल बनेगा वो इंगल्फ होगा। जैसे हम क्लोजिंग हुआ ना, अभी क्लोजिंग हुआ तो एक ऐसा कैंडल, तो जस्ट मानो यहाँ पे आया, ये क्लोजिंग ऐसे हुआ, अब जस्ट ऐसे जाकर ऐसे बंद कर देगा। यानी इसमें बायर का स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कैंडल जिसमें बायर का strength, उसमें क्या ना स्पाइक बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, और ये जो रेड कैंडल बना है ना, ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल होगा, ये जो रेड कैंडल है इस ग्रीन कैंडल के अंदर में होगा। ये ग्रीन कैंडल ना इसके अंदर में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कवर कवर, ये बॉडी इसके अंदर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि स्पाइक ऐसे मार के गया स्पाइक इसके नीचे, तो हम स्पाइक को नहीं लेंगे, बस उसका जो बॉडी एरिया है ना, वो बॉडी एरिया को हमको इसके अंदर के चाहिए। ठीक है, समझ गए। अगर समझ रहे हो तो भाई आप कमेंट करो कि समझ रहे हैं, और नहीं समझ रहे हो तो फिर से वीडियो देख लेना, बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। और ये तीन कैंडल जो भी मैं बताऊँ ना, हैमर, डोजी और इंगल्फिंग, भाई ये हर मार्केट में काम करेगा, आप एक बार ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब इसको ना चलते हैं खोजते हैं इसको कि किस तरह से क्या ये मार्केट में काम करता है। तो चलिए एक बार देखते हैं, आते हैं मार्केट में ऐसे। बाकी आप लोग समझ गए साइकोलॉजी कैसे क्या होता है। अब आइए, सबसे पहली बात, इंगल्फिंग को खोजने के लिए ये देखो यहाँ पे, क्या मैं इसको इंगल्फिंग बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, आप ये बताओ। बुलिश इंगल्फिंग में इसको बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना। इसका बॉडी का देख लो सब अंदर है, पूरा ढक लिया है, यानी कि ये मेरे लिए बुलिश इंगल्फिंग है, और ये बॉटम में बना हुआ है। ठीक है, तो पहला मिल गया, चलिए दूसरा देख लेते हैं, और भी होगा, ऐसा नहीं है। ये ऊपर हो गया तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि देखो कुछ ऐसा कैंडल होती है ना जो मतलब कि बहुत कम ही बनता है। ठीक है, तो इसको ना हम लोग अपना हिसाब से खोजते हैं वैसे समय पे जब मिल जाए। अब ये देखो, ये भी बना है लेकिन ये क्या फेल हो चुका है, मतलब फेल क्या, इसको अगर देखेंगे तो ये साइडवेज हो गया है, और ये मार्केट आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे ही होगा। हम्म, तो उस दिन मार्केट तो वैसे भी काम नहीं करता है। अब आपको मैं कहाँ गिरते हुए मार्केट देखेंगे, उसके बाद उसको कवर करते हुए देखेंगे। अब तो मैं ना इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम, चलो यहाँ पे
मैं बोला ना कि बस बॉडी अंदर होना चाहिए। चलो इसको भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चीज़ें देख लेते हैं ना एक बार। अब ये आप लोग अपना ट्राई करना, मैं तो खोज ही रहा हूँ, आप लोग भी एक बार ना ट्राई करना, उससे क्या होगा ना आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, एक तरह का प्रैक्टिस हो जाएगा खोजने की। चलो ये बनेगा बहुत कम क्योंकि 1 घंटे पे है, इसको 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं हम और देखते हैं। अब ये देखो यहाँ भी बना हुआ है, ये भी हम ले सकते हैं, ये भी मेरे लिए है। ठीक है, ये भी मेरे लिए है, 2 बन गया। चलो और भी देखते हैं। ऐसा कैंडल जो प्रीवियस कैंडल का बॉडी को छेक लिया हो, ये भी था, ये भी देखो, ये भी है। ठीक है, ये पूरी तरह से छेका हुआ है। ये वाला कैंडल बस आप लोग ये वाला ध्यान देना, ये वाला। ठीक है, बाकी और भी देख लेते हैं ना। देखो मैं कोई पहले से कोई खोज के नहीं रखा हूँ, खोजूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप अपना हिसाब से आप लोग खोज लेना। मैं बस आप लोग को एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा काम करता है ये। अब यहाँ पे देखो ये वाला सेम ऐसे ही हुआ। बोला ना स्पाइक बाहर जाए कोई दिक्कत नहीं, बस बॉडी ना इसके अंदर ही होना चाहिए, बॉडी इसके अंदर होना चाहिए। क्या यहाँ से बाइंग गया ना, गया ना? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इस तरह से। अब ये देखो ये कितना परफेक्ट बना हुआ है, ये देख रहे हो, पूरा बॉडी इसके अंदर है। देख रहे हो स्पाइक से कोई मतलब नहीं है हमको, स्पाइक को नहीं देखना, को बॉडी देखना है, बॉडी इसके अंदर है कि नहीं है, ऑलरेडी है। क्लोजिंग सेम टू सेम है, ये मेरे लिए चल जाएगा। ठीक है, अब तो आते हैं आपको ये चीज़ें। ठीक, ये नहीं लेंगे और ऑलरेडी काम नहीं करेगा वो। चलो ये देखो, ये देखो, ये क्या मेरे लिए है ये है, ये परफेक्ट काम किया हुआ है। देखो आराम से गया, ब्रेक किया, ऊपर की तरफ यहाँ तक गया हुआ है। चलो ठीक है, कैसे कैसे क्या होना कि ये साइडवेज मार्केट कभी हो जाता है तो हो सकता है कैंडल नहीं चलता है, लेकिन कैंडल मिलता है वैसा। ठीक है, कैंडल मिलता है वैसा, क्योंकि मैं 5 मिनट में करता हूँ तो 5 मिनट पे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। अब ये देखो कितना एग्रेसिव बाइंग आया है, मार्केट गिरा है, इस कैंडल को इंगल्फ करके गया है। देखो इस तरह से सेम इंगल्फिंग नहीं होता, लेकिन हाँ इस तरह का इंगल्फिंग हमको मिलता है। थोड़ा बहुत आपको ध्यान दीजिएगा ना तो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग इतना ही खोजना बंद करते हैं, बाकी को आते हैं नेक्स्ट क्या हम देखेंगे। नेक्स्ट जो मेरा जो कैंडल होगा वो कैंडल होगा वो स्ट्रॉन्ग हैंगिंग मैन। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे क्योंकि ये भी काम आता है। देखो हम वही कैंडल आपको बताएंगे जो मार्केट में काम आता है, वैसा कैंडल नहीं बताएंगे जिससे हम लोग लगेगा कि भाई हाँ क्या हम क्या ही हम देख लिए, क्या ही हम पढ़ लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको हम देखेंगे। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अब लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कैंडल स्टिक को ना हम लोग 2 पार्ट में रख, मतलब 2 पार्ट में रखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पहला पार्ट अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो कमेंट करो पार्ट 2 में इसका। और भी जो कैंडल है जो बाकी रह गया मैं पार्ट 2 में ला दूंगा। और इसमें क्या होता है ना कि सबसे बड़ी बात यह है कि कैंडल को कितना अच्छा से समझोगे ना उतना अच्छा आपको मार्केट में वो दिखेगा। अगर आप नहीं समझोगे कैंडल क्या होती है तब फिर हो गया, आप लोग कभी नहीं समझ पाओगे। और कहने का मतलब ये है कि भाई अपना जो सेटअप है 9 EM लिक्विडिटी, वो इसी सब कैंडल पे बेस है। वो कैंडल अगर परफॉर्म किया तो हम वैसे हम एंट्री लेंगे। बाकी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे अपना जो भी मेरा इंस्टाग्राम पेज है उस पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। और हाँ आप मुझसे जुड़े रहिए, आने वाले समय पे मैं आप लोगों के लिए एक फ्री क्लास भी करूँगा जिससे आप फॉरेक्स और क्रिप्टो भी सीख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इतना के लिए धन्यवाद।